गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ASP.NET में जो टॉपिक है हमारे पास वेब सर्वर कंट्रोल्स लेक्चर 2 है। आज अपन पिछली क्लासेस में अपन ने लेबल, बटन्स और टेक्स्ट बॉक्सेस 3 कंट्रोल्स देखे थे। आज अपन आगे के कंट्रोल्स देखते हैं और उनको आपकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बताते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो अपन ने पेज बनाया था उस पर क्लिक कर देते हैं, वही पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हमने एक पेज बनाया था और उसमें आपको सम कराने के लिए हमने कुछ दिया था। वो एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली होगी, नहीं की हो तो एक्सरसाइज करते जाइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे डेमो दूंगा, ठीक है। तो ASP.NET में आपको सारे कंट्रोल्स उसी तरह से मिलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको अलग अलग मिलेंगी। वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताएंगे यहाँ से। पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आज नेक्स्ट कंट्रोल हम देखेंगे अपन लिंक बटन देखेंगे, यानी लिंक बटन, इमेज और कुछ और कंट्रोल्स अपन यहाँ से देखेंगे आज, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ठीक है। अब अपने पास ये पिछला प्रोग्राम अपन ने देखा था। अब इसी में अपन क्या करते हैं, आज अपन नेक्स्ट कंट्रोल्स देखते हैं। व्यू में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। ये अपने पास आता है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया पेज ऐड कराएंगे, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से वेब फॉर्म टू डिफ़ॉल्ट नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो आज जो अपने पास कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स कौन कौन से देखेंगे अपन। देखिए, सब अपन ने बटन्स देख लिया था और अपन ने देखा था। आज अपन देखते हैं जैसे इमेज बटन। सबसे पहले अपने पास है इमेज बटन। नेक्स्ट करो पे इमेज बटन। तो देखिए, इमेज बटन का काम क्या होता है। जैसे इमेज बटन लाए अपन, यहाँ पे लाके इसको ड्रैग कर दिया, ये देखिए हमारे पास इमेज आया बटन, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया था स्पीक ऑन बटन इमेज रननेट सर्वर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसे हम इस पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे हम राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया सर्वर पे, ऐड में जाने के बाद हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, फोल्डर। और फोल्डर का नाम जैसे हमने दे दिया इमेज। क्या नाम दे दिया, इमेज। जितनी भी हमारे पास इमेज है वो सारी इमेज हमने जैसे यहाँ पे कुछ इमेज डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। उन इमेजेस को क्या करेंगे अपन, क्लिक हो गया इस पर एंड्रॉयड पे, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इमेज हमारे पास इतनी इमेज है, ये कुछ इमेज हमने डाउनलोड की, सारी इमेजेस को हम कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सारी इमेजेस हमारी यहाँ पे आ गई, क्लियर। अब सपोज दैट इसमें हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं, इसलिए लगा दी क्योंकि हमें यहाँ पाथ यही मिलेगा सर्वर पे। तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए इमेज URL, कौन सी इमेज आप इस पर लगाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ क्लिक किया और इमेज फोल्डर पे क्लिक किया। जैसे सपोज हम एडमिशन वाली इमेज लगाना चाहते हैं, तो हमने एडमिशन वाली इमेज यहाँ पे लगा, क्लियर। अपने हिसाब से साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना भी चाहें। एडमिशन वाली इमेज लगा दी। आप इसका बॉर्डर देना चाहते हैं कोई, तो आप यहाँ से इसको बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर की नॉट बॉर्डर आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे कर दिया सॉलिड। क्या कर दिया, सॉलिड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इमेज सेट कर दी, उसका बॉर्डर सॉलिड कर दिया। अब इस पे अपन ने क्या किया, जैसे अपन इसको, ये देखिए, अब इसको हम रन करा के देखते हैं। और ये सारी इमेज अगर GIF फॉर्मेट्स में होंगी, जैसे वेबसाइट्स वगैरह हम बनाते हैं, तो अगर हमारी GIF फॉर्मेट में इमेज होंगी तो ब्लिंक करेंगे। क्या करेंगे, ब्लिंक करेंगे। जैसे हमने इसको इमेज को बनाया तो ये देखिए इमेज अभी ब्लिंक करेगी हमारे। देखिए हमारा पेज रन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। ये देखिए यार, अब हम क्या चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक कर दें
इस जैसे ही बटन पे जाएं, क्योंकि हमने ये इमेज बटन ने देखा ब्लिंक हो रहा, एडमिशन ओपन ओपन, जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा ऐसे ही एडमिशन ओपन है, एडमिशन ओपन हो। अब हम चाहते हैं जैसे इस पर क्लिक करें तो हमारा कोई वेब पेज ओपन हो जाना चाहिए, पेज हमारा क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहीं पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फाइल ले ली, जैसे सपोज एक फॉर्म बना लिया हमने, सोल्यूशन एक्सप्लोरर गए अपन क्या करिए किया कि एक पेज ले लिया, राइट क्लिक किया, एक पेज और ऐड करा लिया, ऐड पेज, और पेज का नाम जैसे हमने दे दिया एडमिशन, पेज का नाम क्या दे दिया एडमिशन, और यहाँ पे हमने टाइटल भी इसका क्या दे दिया H1 लगा के, H1 हमने दे दिया दिस इज पेज, दिस पेज कौन सा है, एडमिशन, एडमिशन, ठीक है। अब हम वापस अपने उस पेज पे आते हैं जिस पे, अब इस पे राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में आने के बाद, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आ रहा है इनेबल्ड ऑन क्लिक पोस्ट, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो हमारा कौन सा पेज खुलना चाहिए, वो वाला पेज हमारे पास खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसके क्लिक इवेंट पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्लिक इवेंट, ये देखिए बटन का, इमेज बटन का क्लिक इवेंट खुल गया, क्या खुल गया, क्लिक इवेंट। तो अब इसमें हमें पेज को लिंक कराना है, किसको, पेज का पेज। तो हम यहाँ दे सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट, ध्यान रखना रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, एक ऑप्शन मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हम उस पेज का नाम, कौन सा पेज ओपन कराना, एडमिशन डॉट ASPX सेमीकोलन टर्मिनेट। अब आप देखिए इस पेज को जब आप रन कराएंगे और जैसे इस पेज पे क्लिक कर देंगे एडमिशन वाले पे, तो आपका देखिए वेबसाइट का एडमिशन वाला पेज खुल जाएगा, ये देखिए दिस पेज एडमिशन, क्लियर, दिस पेज एडमिशन। तो इमेज बटन को हम इस तरीके से यूज करते हैं, क्लियर। तो ये हमारी इमेज बटन की प्रॉपर्टीज हो गई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताया मैंने, देखिए सबसे जो मेन प्रॉपर्टी इमेज प्रॉपर्टी, अभी ये कमांड आर्ग्यूमेंट्स, इनेबल थीम, ये सब मैं अभी बताऊंगा, पोस्ट बैक URL, ये सारी प्रॉपर्टी एक एक करके आगे आएंगे, इनको अभी जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे हम यहाँ पे बताते जाएंगे आपको, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इमेज, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट, जैसे हमारे कभी कभी इमेज नहीं आती तो इमेज की जगह आप कुछ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं। तो अगर आपकी इमेज नहीं आएगी तो इमेज की जगह पे वो क्या आने लगा, अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक, क्लियर। देखिए क्लिक करोगे आपको ये हो गया, क्लियर। तो ये हमारी कौन सी हो कंट्रोल हो गया, इमेज कंट्रोल, इमेज बटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल है टूल बॉक्स में, जैसे हम इमेज कंट्रोल लेते हैं तो इमेज कंट्रोल के बाद हमारे पास आता है जैसे लिंक बटन, क्या आता है, लिंक बटन। नेक्स्ट कंट्रोल हमारे पास लिंक बटन, जैसे हमने एक लिंक रखा, फॉर एग्जांपल इस, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमने यहाँ टेबल रख ली, क्या रख ली, टेबल इंसर्ट करा ली, टेबल में जाके यहाँ पर हमने सिर्फ रो तो 1 रखी, रो का नाम 1, और कॉलम हमने कर दी सपोज 4, कितने कॉलम कर दी, 4। अब एक एक कॉलम में हमने एक एक लिंक बटन रख दी, एक यहाँ पे, फिर कॉलम 2, इसको सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, हमने यहाँ पे दे दिया कॉलम 2 एक, फिर हमने इसी तरह से कॉलम 3, कॉलम 2, इस टाइप से हम बटन रख ली सपोज, ठीक। अब इनको अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक बटन पर नाम चेंज कर, जैसे चेक कर दिया 4, इसका टेक्स्ट दे दिया जैसे हमने कहा, ठीक। दूसरे को दे दिया हमने, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी, ठीक। तीसरे को हमने जैसे दे दिया रिजल्ट, चौथे को हमने दे दिया जैसे अबाउट, इस टाइप से हमने बना दिया। अब आप रन कराएंगे तो देखिए इस टाइप से आपको ये दिखेगा।
अब हम क्या चाहते हैं, इन पे क्लिक करें तो हमारे वही पेज खुल जाने चाहिए। ठीक, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टी में आएंगे लिंक बटन की, तो यहाँ पे जैसे आपको बॉर्डर चाहिए, फॉन्ट चीज कोई भी आप सेटिंग्स ले सकते हैं। आप यहाँ से सीधे सीधे इनके क्लिक इवेंट पे जाके वो पेज ओपन करा सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, सॉरी, हमने इनके इवेंट पे क्लिक किया, लिंक बटन का क्लिक इवेंट आ गया, हमने यही रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट ओपन करें और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैसे हम होम चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, होम, पेज का नाम क्या है हमारे पास, होम डॉट एसपीएक्स, रन करा दीजिए। इस पर क्लिक किया तो कौन सा पेज खुल गया, होम पेज खुल गया। अब इस पर क्लिक करें तो हमारा कौन सा खुलना चाहिए, एडमिशन वाला खुल जाना चाहिए। क्या खुल जाना चाहिए, एडमिशन। ठीक, तो एडमिशन वाले पे तो हम काम कर ही रहे हैं, एडमिशन वाले खुलना है तो अपन क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, रन हो रहा तो इसको स्टॉप कर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेज ओपन करा देंगे एडमिशन वाला। यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, एडमिशन। ठीक, अब आप इसको रन करा दीजिए। ये देखिए रन हो रहा, ये एडमिशन वाला खुल गया। इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए हमारा कौन सा पेज। ठीक, आप चाहे तो इसकी एक वेबसाइट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको, ये है आपको बटन सारी यहाँ पे डिव सेंटर के अंदर, डिव के अंदर आप दे दीजिए, चाहिए इस बटन के अंदर जितने चाहे उतने BR कम कर लीजिए। ठीक, और यहाँ पे दे दीजिए सेंटर टैग के अंदर, सेंटर टैग के अंदर H1, सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंज, चित्रकूट। अब आप देखिए इसको रन करा के, आगे ये आपके मेन्यू एक जैसे जस्ट लाइक एक मेन्यू की तरह इनको यूज कर सकते हैं, है ना। इमेज लगा दीजिए तो आपका ये कैसे एक होम पेज की तरह यहाँ पे बन गया। देखिए इस पर क्लिक करिए, ये खुल गया, इस पर क्लिक करिए, ये खुल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी जो भी आप देना चाहें। तो ये काम आपका कौन करता है, लिंक बटन। कौन सा करता है, लिंक बटन। अगर आप लिंक बटन यूज करते हैं तो नॉर्मल आती है, अगर लिंक बटन यूज कर देंगे तो आपका इस टाइप से लिंक जैसे यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका क्या कहलाता है, लिंक बटन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंट्रोल जो आता है, नेक्स्ट कंट्रोल अपन देखते हैं। जैसे हम लिंक बटन यूज करते हैं वैसे ही हमारे पास एक कंट्रोल और यूज होता है, इसको अपन बोलते हैं हाइपर लिंक। नेक्स्ट कंट्रोल हमारे पास यूज होता है हाइपर लिंक। कौन सा यूज होता है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, अब देखिए हाइपर लिंक का यूज कैसे करते हैं। जैसे अपन मान लो इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाले पूरे कंट्रोल्स को डिलीट कर देते हैं, सोर्स में जाके ये सारी बटन्स, ये टेबल ही पूरी हटा देते हैं। ठीक, ये टेबल पूरी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा। अब हम यहाँ पे हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, हाइपर लिंक। तो हम यहाँ पे टेबल रख लेते हैं, जैसे इंसर्ट रो 1 कॉलम, जैसे अपन ले 3। ठीक है, इसका चाहे तो हम क्लिक कर दें पूरी टेबल को, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में आने के बाद बॉर्डर भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है ना बॉर्डर 2, ये देखिए। क्लियर, अब इसके अंदर हम हाइपर लिंक रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं, हाइपर लिंक। उससे भी जो लिंक लेवल की तरह काम करेगा पर उससे थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। जैसे हमने रखा हाइपर लिंक 1, ठीक, उसके बाद हमने रखा हाइपर लिंक 2, उसके बाद हमने हाइपर लिंक 3। ये देखिए हमने इस तरह से रखा। क्लियर,
अब जैसे हम चाहते हैं इसको हमने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर हमने जैसे इसका टेक्स्ट दे दिया होम, क्या दिया होम। इमेज यूआरएल, जैसे कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे हम होम किया, होम पे हम और सपोज ये वाली इमेज, तो ये देखिए इस तरह इमेज आ जाएगी। इमेज भी लगा सकते हैं होम पे, जैसे होम पे इमेज अपन कैसे करते हैं, जैसे अपने पास सपोज कुछ इमेज जैसे पड़ी हैं, अपने डाउनलोड की थी ना इमेजेस, सिंपल सी इमेजेस PNG अपने पास सपोज होम के लिए, जैसे होम के लिए बने, ठीक, होम पेज के जैसे ये कॉपी कर लेंगे, ठीक, और यहाँ पे आ गए इन वाली इमेजेस को इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर, सॉरी सोल्यूशन के अंदर इसको व्यू सोल्यूशन के अंदर इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या करते हैं, जैसे होम लगाना, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी यानी कि इमेज यूआरएल, होम, तो देखिए होम बटन आ गया, क्लियर। इस टाइप से हम इसमें इमेज भी लगा सकते हैं। अब जैसे इस ये तो प्रॉपर्टी हो गया, बैक बॉर्डर देना है आपको, क्या देना, बॉर्डर कलर, जैसे हमने दिया मान लो इसका ये वाला, कैसे देना आपको, सॉलिड देनी, विड्थ कितनी करनी है आपको, 1 करनी है, ठीक, सीएसएस वगैरह सब बताऊँ। और आप इसमें जो प्रॉपर्टी इसकी मिलती है आपको, नेविगेट यूआरएल, एक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नेविगेट यूआरएल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सारे पेज खुल जाएंगे वेबसाइट से। आपको इसको किससे लिंक कराना, होम से लिंक कराना, तो आप यहाँ पे होम पे क्लिक कर देंगे। अब आप इसको रन कराइए, डायरेक्ट आपको कोई क्लिक इवेंट पे जाने की आपको जरूरत नहीं, देखा गया। आप जैसे ही क्लिक करोगे देखिए आपका होम पेज यहाँ से, अगर आप यहाँ पे नहीं रखोगे तो आप इस टेक्स्ट बस देना चाहते हैं, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, इस इमेज को यहाँ से आप क्या कर दीजिए, डिलीट करिए। तो आपका देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमने होम से लिंक किया, इसको हम एडमिशन से लिंक कर देते हैं, तो राइट क्लिक, इसे हमने दे दिया यहाँ पे एडमिशन, एडमिशन, और यहाँ पे इसका क्या कर दें, नेविगेट यूआरएल, नाम चेंज करना चाहो नाम चेंज कर, नेविगेट यूआरएल किससे क्लिक करना, एडमिशन से क्लिक करना, अंडरलाइन आ गया ऑटोमेटिक। अब आप इसको रन करा दीजिए, उस पर क्लिक इवेंट पे जाना पड़ता है, इसमें क्लिक इवेंट पे जाने की कोई जरूरत नहीं। होम, होम हो रहा, ये हमारा कहलाता है क्या, हाइपर लिंक, क्या कहलाता है, हाइपर लिंक। तो आज जो कंट्रोल हमने आपको बताया कौन से, लिंक बटन, इमेज बटन और हाइपर लिंक कंट्रोल, कौन से कंट्रोल, हाइपर लिंक कंट्रोल, ठीक। एक और देखते हैं कोई कंट्रोल्स अपन, नेक्स्ट हमारे पास जिसमें है इमेज, नेक्स्ट हमारे पास इमेज, जैसे आप इमेज ले आए, अब इसमें कोई इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे आप क्या लगाना चाहते हैं, इमेज, तो उसके लिए हमारे पास जैसे इमेज कोई बड़ी सी इमेज अपन ले लेते हैं, सपोज दैट अपन ये वाली इमेज ले लेते हैं, कॉपी किया अपन ने, इसको अपने सोल्यूशन फोल्डर में ही डालते जाइए, इससे क्या होगा, आपको इमेज बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो आप यहाँ से सोल्यूशन में गए और राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, कौन सा कंट्रोल हमने यहाँ से लिया, इमेज कंट्रोल, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद कौन सी इमेज यूआरएल क्लिक किए, इमेज कौन सी डिस्प्ले कराना, ये आपको क्लियर, आप रन करा दीजिए, आपके पास यहाँ पे इमेज डिस्प्ले। तो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इमेज की अगर आपको हाइट सेट करनी, हाइट विड्थ सेट करनी, तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मिल जाए कितनी हाइट लेनी है,
आप यहाँ से हाइट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से छोटा बड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास ये देखिए विड्थ सेट हो गई ऑटोमेटिक, आपके ऑटोमेटिक टैग यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, आपको इसका भी बॉर्डर वगैरह सेट करना है, जैसे आपने बॉर्डर कलर चाहिए आपको ब्लैक, ठीक, सॉलिड चाहिए, कितना चाहिए, सॉलिड चाहिए, क्या गया, विड्थ कितनी चाहिए आपको, कितनी चाहिए आपको, और ज़्यादा चाहिए प्रॉपर्टी में जाइए, आपने कर दिया 2, कितने कर दिया 2, सॉलिड की जगह पे आपको यहाँ पे इस टाइप चाहिए, इस टाइप से आएगा, ठीक। देखिए आपकी जो सेटिंग आप कर देंगे उसी टाइप से आपकी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले। आ गया। तो आज आपसे मैं इतना ही कहूँगा, आप जो आज कंट्रोल्स हमने बताए इन कंट्रोल्स की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे जरूर, और प्रैक्टिस करेंगे एक एक कंट्रोल की। अगर आप कंट्रोल की क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ASP.NET में सर्वर कंट्रोल्स क्या होते हैं, सर्वर कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ बताइए, इवेंट्स बताइए, उनके कौन कौन से होते हैं, तो ये सब आपको करना है। फिर अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके बताएं। थैंक यू।